ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भव्य आत्माओं, परम सौभाग्य हम सभी का है। विश्व का, समग्र 14 रज्जुलोक का सबसे पवित्रतम तीर्थ शत्रुंजय सिद्धाचल गिरिराज, जहां से करोड़ों 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 आत्माओं ने सिद्धत्व को, मोक्ष को प्राप्त किया है, शिवत्व को प्राप्त किया है, ऐसी पावन धरती पर सभी के लाडले और हृदय के एकदम निखालस, अभी हम वहां प्रसंग से आए, भीतर की भावना, हृदय की खुमारी और हिंदुत्व के प्रति जो समर्पण का भाव हिंदुस्तान के अंदर मैं हजारों संतों को मिला हूं, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बने ऐसी खुमारी ये युवा संत के अंदर देख करके मुझे बहुत 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 आनंद हुआ। और ये सच है, इस प्रकार के उत्तम, निर्मल और पवित्र संत एक हो गए तो भारत तो क्या, अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को हिंदुत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और एक बात आज सार्वजनिक रूप से मैं पहली बार संसार को बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया के अंदर पिछले 12 सालों से हमारा काम चल रहा है और आज सार्वजनिक मंच से मैं ये बात बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया के अंदर 10 लाख से अधिक मुसलमानों ने हिंदू धर्म अंगीकार किया। दुनिया बदलना चाहती है, हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। दुनिया हिंदुत्व को स्वीकार करके जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहती है, पवित्र बनाना चाहती है। कमजोरी हम लोगों की है। और आज मुझे अपार खुशी हो रही है, हमारे प्रिय धीरेन्द्र शास्त्री जी अब पदयात्रा का उपक्रम शुरू कर रहे हैं। मुझे इतना आनंद हुआ, मैंने शंकराचार्य जी से यह निवेदन किया था, हमारे भारत के सभी गुरु पैदल चलते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा अब मैं भी पैदल चलना शुरू करूंगा। उनसे तो मेरी बात हुई, लेकिन पुण्यशाली उत्तम आत्मा और इतने मतलब सच कहूं ना, देखते हैं ना, हम तो संत हैं, 41 साल मुझे संयम जीवन लेके हुए हैं, भारत के अंदर कोने कोने में पदयात्राएं की है, लेकिन जब इनको पहली बार अभी 2 घंटा पहले देखा, लगता है भगवान का कुछ न कुछ स्वरूप यहां साक्षात दिख रहा है। इतनी निखालसता, इतनी पवित्रता। हिंदू शब्द हिंद धातु से बना है। एक गति से दूसरी गति में विश्वास करे वो हिंदू है। परलोक के अंदर जो विश्वास करे वो हिंदू है। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में भी जो विश्वास करे वो हिंदू है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, हम सभी हिंदू हैं। ये सनातन की पवित्र परंपरा अब विश्व के अंदर इनका बाल बांका नहीं हो सकता। आज तक तो लोगों ने शहीद होने की कल्पना की थी, अब समय बदल चुका है। हम शहीद नहीं होंगे, जिनको होना वो हो सकता है। वो बर्बरतापूर्ण पिछले 1000 वर्ष का इतिहास हमें भूलना नहीं है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन है, भगवान श्री कृष्ण का आज अवतरण दिन है। जैसे भगवान राम को जंजीरों से मुक्त किया गया, भगवान श्री कृष्ण भी अपनी मूल जन्मभूमि में देव विमान तुल्य मंदिर में विराजेंगे
और आज मैं दिल से कहता हूं, जिस तरह से अयोध्या के अंदर शिला स्थापन था, 6 शिलाएं भेजी, उसमें एक चांदी की शिला बनवा के मुंबई से जैन समाज की ओर से मैंने अयोध्या भिजवाई। इतना आनंद हुआ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब इतने खुश हुए। और मैंने कहा था राम मंदिर सोने का बनाएंगे और सबसे ज्यादा सोने का दान जैन समाज करेगा। आज हिंदू जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जो हमारे हिंदुत्व का, आस्था का आधार है, कृष्ण जन्मभूमि के अंदर बहुत जल्दी निर्णय आएगा और उसमें सबसे ज्यादा योगदान तन मन धन से जैन यानी हम सभी हिंदू सनातनी का होगा। सनातन परंपरा जो अनादि अनंत में विश्वास करे, ये संसार अनादि अनंत है। जैसे वेद अपौरुषेय है, वेद का किसी ने निर्माण नहीं किया, ये संसार का किसी ने निर्माण नहीं किया, ये काल चक्र निरंतर चलता ही रहता है। और आज ऐसी कुमारी के साथ बुंदेलखंड का एक अद्भुत व्यक्तित्व, सच को इनको देख करके सबसे ज्यादा दिल से शुभकामनाएं, शुभाशीष देने का मन इनके माता और पिता को होता है, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे विदुषी आर्य साध्वी मीनाक्षी जी महाराज साहब अभी बागेश्वर धाम, जिनको बागेश्वर बाबा कहते हैं, कोई लाड़ प्यार से धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, मीनाक्षी जी महाराज साहब के दर्शनार्थ अभी पधारे थे। ये वो विदुषी साध्वी जी भगवंत है जिन्होंने भारत की पार्लियामेंट हॉल में प्रवचन दे करके वुमेन्स लॉ को पास करा के महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया था। आज भले हिंदुओं की संख्या थोड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन हमने योजनाएं शुरू की है। 20 सेंटर है, तीसरा बालक परिवार में होगा तो 15 दिन के अंदर 5 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, चौथा बच्चा होगा 10 लाख रुपया जमा होगा और 5वां बच्चा होगा तो 20 लाख रुपया जमा होगा। सज्जनों की संपत्ति और संतति बढ़नी चाहिए। आज इतना मेहनत करके बागेश्वर धाम जो पवित्र पीठ मानी जाती है, पूरे जंगल को मंगल ये छोटे से संत ने कर दिया है। हर साल कन्या विवाह करवाते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक भी बालिका दुखी नहीं है और एक भी बालिका का विवाह के बाद डिवोर्स नहीं हुआ। ये संतों के आशीर्वाद का चमत्कार है। और आज हमारे बीच उपस्थित है, बहुत खुशी और बहुत आनंद है। हमने एक नया प्रकल्प शुरू किया। हम अभी बैठेंगे, बहुत सारे विषयों पे हम चिंतन करेंगे। आज एक एक दिग्गज आचार्य भगवंत यहां आए और एक नए अध्याय का शुभारंभ आज होगा। बहुत उत्तम संयमी साधु है, भारत में लाखों संतों की अद्भुत विरासत है। मीनाक्षी जी महाराज साहब कह रहे थे, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि भारत संतों की भूमि है और जहां संत है वहां सदा वसंत है। मैंने तो केवल अभी आपको एक नमूना बताया है इंडोनेशिया। 550 वर्ष पहले इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। 550 साल में जब 19 करोड़ मुसलमान पैदा हो सकते हो, तो 50 साल में इंडोनेशिया में 19 करोड़ नए हिंदू क्यों पैदा नहीं हो सकते? ये संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हम कोई जाति भाषा में विश्वास नहीं करते, हम कोई धर्मों के विरोधी नहीं है, हम हिंसा के विरोधी है, हम मानव हत्या के विरोधी है, हम देश के साथ गद्दारी जो करे उसके विरोधी है। बहुत गहरी व्यूहरचना के साथ ये पवित्र भारत आगे बढ़ रहा है। आने वाले 30 से 40 साल के अंदर पूरे विश्व को भारत के चरणों में झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। आज हमने 1000 बालक बालिकाओं को आईएएस बनाया। मीनाक्षी जी महाराज साहब ने 200 लड़कियों को आईएएस बना दिया।
इस साल मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर 100 से ज्यादा लड़कियों को जज बना दिया। जो लड़कियां गांव में रहती है, 2000, 3000, 4000 की पॉपुलेशन की आबादी वाला गांव, और उस गांव के अंदर से बालिकाओं को चुन चुन करके जज बनाया। आज राम मंदिर अटका तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी धड़कनों को समझा, 100 करोड़ हिंदुओं के दर्द को समझा। बाकी के लोग कब समझेंगे? और नहीं समझे तो संतों को अहिंसा की भाषा में सब कुछ समझाना आता है। आज बहुत तेजी के साथ वातावरण का जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अंदर इतना बड़ा माहौल बनने जा रहा है। भगवान आदिनाथ की ये भूमि भगवान आदिनाथ और भगवान शिव एक ही है। आगे जाकर के जब इतिहास को पढ़े, कैलाश अष्टापद की भूमिकाओं को जब पढ़े, हम सब एक हैं। हमको बांटने के षड्यंत्र होते हैं। और आज मुझे अपार खुशी है, थोड़ा इसलिए ज्यादा बोला है क्योंकि 1.5 घंटा आप अभी बोल के आए। सुबह से निकले हैं खजुराहो से, ये हवामान के कारण अभी तक खाना तक नहीं खाया। खाली रास्ते में 1-2 केले